प्रेज द लॉर्ड। सबका स्वागत है। मुझे बहुत आनंद होता है कि ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक दूसरे से बोल सकते हैं, और जैसे आज मुझे मौका दिया गया है वैसे आज मैं आपके सामने कुछ वचन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बाइबल में एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो आप सब लोग जानते होंगे, और वो है दाऊद की और उसकी बड़ी समस्या उसके सामने जो थी, और वो था एक बड़ा जायंट राक्षस या दिग्गज जो कहेंगे, उसका नाम था गोलियत। और उसने गोलियत का सामना कैसे किया उसकी कहानी पहले शमूएल के 17वें अध्याय में लिखी गई है। अगर आपके पास अपनी बाइबल हो तो उसको खोल के देख लीजिए कि ये भाग आप खुला रखें, उसके द्वारा हम कुछ वचनों के द्वारा कुछ सीखेंगे। उसके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, और चूंकि असाधारण हमारे जैसे लोग जो होते हैं 5 साढ़े 5 फुट, ज़्यादा कर से 6 फुट के होते हैं, लेकिन उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो 9 फुट 9 इंच ऊंचा था। उसका कवच बहुत भारी था, उसकी भाला जो थी वो बहुत ही वजनदार थी, और वगैरह वगैरह। वो जो था वो एक पहाड़ी राक्षस के जैसा उसके सामने खड़ा था। एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। जब कभी वो आदमी सामने आता था तो इस्राएल के जो सैनिक थे वो डर के मारे भाग जाते थे। वो डरते थे उसको देखते। तो ये एक इतनी बड़ी समस्या थी कि प्रजा नहीं भागती थी, लेकिन ये जो उसके सैनिक थे, यानी कि जो ट्रेन्ड आर्मी के सोल्जर रहते हैं, वो डर के मारे भागते थे। इतनी बड़ी समस्या उनके सामने थी, और दाऊद ने उसका कैसे सामना किया उसके बारे में हम देखेंगे। उसके द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे। और जब मैं इस बड़ी समस्या के बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है कि इस वक्त हम जो जिस समस्या से गुजर रहे हैं वो भी बहुत ही बड़ी समस्या है। इस वक्त बड़े खतरनाक डरावने चीजें हमारे सामने हैं, जैसे कि ये जो कोरोना वायरस है उसके द्वारा आज के दिन देखे, या आज का दिन मैंने जो बोल रहा हूं वो 25 अप्रैल का दिन है। यहाँ 23,000 लोगों को असर हुए अपने हिंदुस्तान में, और उसमें से करीबन 750 लोगों की मौत हुई है, और रोज बरोज ये नंबर बढ़ते जा रहा है, और सारी दुनिया में लाख के ज्यादा लोग मर चुके हैं। और ये बहुत ही खतरनाक चीज हमारे सामने आई है। इसके द्वारा दूसरी डर की बात है कि हमारी नौकरी रहेगी या चली जाएगी, कितनी कंपनियां बंद हो जाएगी, इसका डर लोगों को है। और डर ये भी है कि भाई ये खाना, कल का खाना हमें मिलेगा क्या नहीं। हमारे भविष्य के बारे में थोड़ा डर है। इस वर्तमान काल में भी डर है, क्योंकि हम एक रूम में अंदर बंद हैं और हमको बाहर जाने को मौका नहीं दिया जाता है, और इसके कारण कई ऐसी डरावनी चीजें हमारे जीवन में हैं। तो यूं समझिए कि दाऊद के सामने जो बड़ी समस्या थी जिसके कारण सब लोग भाग रहे थे, उसी प्रकार हमारे सामने भी बड़ी समस्या है, और उसका सामना हम कैसे करेंगे वो हमें देखना है। डर तो हमेशा आते रहते हैं हमारे जीवन में, लेकिन शैतान उस डर का उपयोग करके हमारे जो लोग हैं, जो प्रभु में मसीह लोग हैं, उनको डरा के उनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन दाऊद जो था उसने वो रुका नहीं, उसने उसका सामना किया और ये बड़ी समस्या को खत्म कर दिया। तो उसी प्रकार हम आज चाहेंगे कि उसी प्रकार इस चीज को हम भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास कुछ 5 कुंजियां हैं, 5 चाबियां हैं, और देखें हम क्या कर सकते हैं इसके द्वारा, दाऊद की कहानी के द्वारा कैसे सीख सकते हैं। पहली कुंजियां हैं, अपनी आंखों की रखवाली करो। अपने आंखों की रखवाली करो, यानी हमारी नजर कहां जाती है, क्या देखती है, उसका बराबर तुम ख्याल रखो। अगर हम डरावनी चीजों की ओर और ज्यादा खींचे जाएंगे तो हमें डर ज्यादा पैदा होगा और हमारा डर बढ़ते रहेगा। आजकल तो अखबार में उसी के बारे में न्यूज आती है, टीवी में कोरोना वायरस की कितनी कहानियां होती है, और उसके क्या क्या बुरी असर होती है, ये सब हमारे सामने आती रहती है। हमारे मोबाइल में रोज बरोज कितने सारे मैसेज आते हैं कोरोना वायरस के बारे में, और उसके साथ बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, ये होगा वो होगा,
हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वगैरह वगैरह, ऐसी काफी डरावनी चीज हमारे पास आती है और हमें डर लगता है। जितने ऊपर ज्यादा हम देखते हैं और वे हमारा डर फैलते रहता है, लोग हमारे साथ बातचीत करते हैं और ये हमारी नजर अगर डरावनी चीज के पास जाएगी तो हमारा डर बढ़ते रहेगा। लेकिन हमारे आंखों को हमको रखवाली करनी है, हमारी नजर उस तरफ जानी चाहिए जो हमें डर से दूर कर सकती है, उस तरफ नजर जानी जाए ताकि हमारा विश्वास बढ़ सकता है। और दाऊद राजा की नजर हमेशा प्रभु की ओर जाती रहती थी, वो प्रभु से ताकत पाता था। वो जानता था कि जैसी कोरोना वायरस जैसी, ये गोलियत जैसी बड़ी समस्या हो, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बड़ी हमारे पास शक्ति है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और हमारी नजर अगर उसके पास सामने रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमें कोई चीज की डर नहीं रहेगी और हम हमेशा इस प्रभु की ओर लगे रहेंगे। तो हमें देखना है कि कहां से हमें ताकत मिलती है। और यीशु ने देखा, हम अगर हमारी नजर यीशु पर लगाएंगे तो उसने, हम देखते हैं कि क्रूस पर उसने शैतान को हराया, उसने पाप को हराया, उसने बीमारियों को हराया, उसने मौत को हराया। तो ये विजय वाली, विश्वास वाली चीजें यीशु ने क्रूस पे की। तो हमारी नजर अगर क्रूस पे रहेगी तो हमें वहां से ताकत मिलेगी, विश्वास मिलेगी और हमारा डर गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें रखवाली करनी है हमारे आंखों की। दूसरी चीज हमें रखवाली करनी है, अपने कानों की रखवाली करनी है। कानों की रखवाली करनी, हमारे कान क्या क्या सुनते हैं? क्या हमारे कान डर के बारे में सोचते हैं, कोई नेगेटिव चीजें सोचते हैं, जो नकारात्मक चीजें उसकी सोचते हैं? दाऊद राजा के बारे में देखते हैं कि उसके जो भाई थे, उन्होंने जब देखा कि दाऊद राजा वहां आया, दाऊद वहां आया, वो तो अपने पिता ने भेजा था कि जाके तू तेरे भाइयों की देखभाल पूछ, उनको जाके ये थोड़ा खाना दे दे, उसका जो अधिकारी उसको थोड़ा तू तोहफा दे दे। ये उसके पिताजी ने उसको नियुक्त किया था। लेकिन उसका भाई ने जब उसको देखा वहां सैनिक से बातचीत करते हुए, तो इसके 28वें वचन में, पहला शमूएल 17 में लिखा है, तुम यहां क्यों आए? मरुभूमि में उन थोड़ी सी भेड़ों को किसके पास छोड़कर आए हो? मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम वह करना नहीं चाहते जो तुमसे करने को कहा गया है, तुम केवल यहां युद्ध देखने के लिए आना चाहते हो। तो उसके भाइयों ने उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाया, गलत इल्जाम लगाया और उसको दबाव में लाने की कोशिश की। तो हो सकता है इस वक्त लोग आपको डराएंगे, अपने परिवार वाले लोग डराएंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी लोग आपको डराएंगे और आपको डर के मारे बिठाएंगे और एक ही जगह पे बंद कर देंगे। लेकिन हमें ऐसे आवाज नहीं सुननी है, भले हमारे घर वाले हो, हमें ऐसी आवाज सुननी है जिससे हमारे हृदय के अंदर विश्वास पैदा हो जाए, हमारे हृदय में से डर गायब हो जाए। तो हमारे प्रभु का वचन पढ़ना है। प्रभु के वचन पढ़ने से हमें से नया धाड़स, नया विश्वास पैदा होता है। हमें ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना है, बातचीत करना है, जैसे कि हमारे पास्टर के साथ, हमारे सेल ग्रुप के लीडर के साथ और दूसरे मसीह लोग हैं, उनके साथ हमें बातचीत करना है जो हमें इस डर से दूर भगाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के प्रेम से हमें कोई चीज दूर नहीं कर सकती, कोई हमें अलग नहीं कर सकती, न वर्तमान, न भूतकाल, न कोई ताकत, न जमीन में आसमान में कोई चीज हमको अलग नहीं कर सकती। जितना हम इस वचन पे ध्यान देंगे उतना ही हमारे हृदय में विश्वास पैदा होगा और जितना विश्वास पैदा होगा डर हमारे में से गायब हो जाएगा। तो हमें कानों की रखवाली करें। तीसरी चीज है हमारे मन की रखवाली करनी। कभी कभी हम बैठते हैं और हमारा मन इधर इधर घूमता है, हमारे मन में कभी कभी गलत सहमी होती है और गलत विचार आते हैं और ये विचार जो आते हैं वो डर के आते हैं। हो सकता है आपने सुना है कि बगल के 2-3 घर छोड़ के किसी के घर में कोरोना वायरस आ चुका हो, तो आप सोचते हैं ऐसा ना हो कि वो वायरस मेरे घर में आए, और ऐसा डर लगते रहता है। और ऐसा ना हो कि अगर आएगा तो मैं मर जाऊंगा या मेरे घर वाले मर जाएंगे। तो ऐसी डरावनी चीज में हम मन हमारा लगा रहते हैं। नहीं, हमारे मन को हमेशा प्रभु में लगा रहना रहता है। और इस चीजों में अगर लगा रखते हैं तो हमें जो कुछ चीजें हमारे जीवन में बीती हैं उस पर हमें याद रखना है। हमारे जीवन में क्या क्या गुजर चुका है, कितने सारे महान कार्य प्रभु ने किए, उस पर अगर हम याद करते रहेंगे तो जो पुरानी चीजें हमें याद आएगी जो प्रभु ने हमारे जीवन में की है, तो हमें ताकत आएगी कि इस वक्त
कोई भी तकलीफ हो तो हम उसका सामना कर सकते हैं। दाऊद राजा ने उसे किया। जब शाऊल राजा ने उसको नकारात्मक किया कि तू तो एक छोटा सा बच्चा है, तू क्या ये गोलियत से लड़ेगा, वो तो पहले से जन्म से ही वो ऐसे मानो उसने बचपन से ही मानो वो आर्मी में उसने ट्रेनिंग की है, तू तो एकदम बालक है, तो खत्म हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मेरी भली आर्मी में ट्रेनिंग हो लेकिन मेरी प्रभु ने ट्रेनिंग की है। और मैं जब मेरे भेड़ की देखभाल करता तभी एक सिंह आया, तभी एक भालू आया, मैंने उस भालू को और सिंह को प्रभु की ताकत से मार डाला और मेरे भेड़ों को मैंने सुरक्षित रखा। इसलिए वो कहता कि मेरे पास अनुभव है, प्रभु ने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, वो किया, इसके कारण इतने सारी चीजें प्रभु ने की है। तो यही वर्तमान में भी जो बड़ी समस्या है उसका सामना मैं कर सकता हूं। इसलिए वो कहता है कि अपने मन को रखवाली करो, अपने विचार गलत चीजों में मत लगाओ, प्रभु में ही लगे रहो, अच्छा रहेगा। चौथी चीज है अपने हृदय की रखवाली करो, अपनी हृदय की रखवाली करो, यानी इस चीजों पे भरोसा करो जिस पर अपना हृदय हमेशा प्रभु पर भरोसा रखता है, उसी चीज पे भरोसा रखो। दाऊद को शाऊल राजा ने कहा, अच्छा तू लड़ने जा रहा है, तू मेरा कवच पहन। तो उसने उसका कवच पहना। तो जब उसने उसका कवच पहना तो ऐसा लगा ये इतना भारी कवच है, उसको हिलने को भी मुश्किल था। बोले ये कवच से तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने कवच निकाल दिया। मुझे गोफन और पत्थर की अच्छी ट्रेनिंग है, मेरी बहुत ही कला है, मैं ये गोफन और ये पत्थर से जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो पूरे इतिहास है ये गोफन और ये पत्थर के द्वारा है, मैं उसी पर विश्वास करूं। मेरा हृदय पूरी तरह से उस पर यकीन करता है। जिस प्रकार प्रभु ने मेरी मदद पहले की है उसी प्रकार प्रभु मुझे इस वक्त मदद करेगा। जिससे मैं परिचित हूं वही परिचित चीजों से मैं कार्य करूंगा। जिस चीज का मुझे अनुभव है उस अनुभव की चीज से ही करूंगा। और प्रभु हमेशा पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है। जैसे उसने मूसा को पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, बोले मेरे पास ये छड़ी है, चलो हम छड़ी से काम करेंगे। और उस छड़ी के द्वारा मूसा ने फारून राजा का मुकाबला किया और अपने इस्राएली प्रजा को उसने छुड़ाया। तुम्हारे हाथ में क्या है, प्रभु पूछता है। जो कुछ तुम्हारे हाथ में उसका प्रभु बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकता है। दूसरे की चीज लेने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास प्रभु ने अनुभव के साथ दिए उसी अनुभव वाली चीज से प्रभु कार्य करता है। और पांचवी और आखिरी चीज हमें रखवाली करना है, अपनी पीठ की रखवाली करना है। पीठ की रखवाली करना मतलब है हमारे पुराने इतिहास में कुछ जड़ की चीजें हैं जो गलत हैं, उस गलत चीजों को हमें तोड़ देना है, निकाल देना है। हो सकता है हमारे पुराने जीवन में कुछ कमजोरियां थी, वो कमजोरियां को काट देना है। हमारी कोई बुरी आदतें थी और शैतान कह सकता है कि तेरे पास तो ऐसी बुरी आदत थी। हमको कहना हाँ मेरी आदत थी लेकिन आज नहीं है। जब मैंने प्रभु को अपनाया तो मैंने वो गलत आदत से छुटकारा पाया है। तो हमें वो जो पुरानी चीज से उससे हमें जड़ मुड़ से काट देना है। हो सकता है कोई पाप वाली चीज हो, हमें उसको काट देना है। हो सकता है हमारी कभी कभी हमारे हाथ से कोई हार हुई होगी, हम जीते नहीं होंगे, हारे होंगे, तो शैतान हमें ये कहेगा तेरे तो हार हुई है। हो सकता है हार हुई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आज मैं हारूंगा, आज मैं जरूर जीतूंगा। क्योंकि मैंने प्रभु से अपनाया है और प्रभु को अपनाया, प्रभु से विश्वास पाया और प्रभु से मैं जय जरूर प्राप्त करूंगा। इसलिए हम विश्वास करना है। हो सकता है हमारे पुराने भाग में कोई गलती हो रही, होने दो, कोई बात नहीं, प्रभु हमें जरूर उसमें मुकाबला करेगा। तो आइए ये 5 चीजें हम अगर याद रखेंगे तो हमारी जो समस्या है वो हम दूर करेंगे। मुझे एक छोटी कहानी बताऊंगा और मेरा संदेश पूरा करूंगा। जब मैं 6वीं कक्षा में था, मेरे दूसरे 6वीं कक्षा के जो दूसरे स्कूल के लड़के थे उनके साथ मैं घर लौट रहा था। स्कूल खत्म हो चुकी थी, घर लौट था। बारिश के दिन थे, इसलिए मेरे हाथ में एक रेनकोट भी था और मेरे सर में एक टोपी थी। और जब हम ये 2-3 लड़के 6वीं कक्षा के घर जा रहे थे तो हमारे पीछे से दूसरा 3-4 बड़े लड़के जो कि 11वीं कक्षा में थे, वो हमारे से आगे होके चले, हमारे से पीछे आए और आगे होके चले। उसमें का एक बड़ा लड़का था 11वीं कक्षा का, उसने देखा कि मेरी टोपी थी, उसने मेरी टोपी निकाल दी और ऐसे फेंकी ताकि वो टोपी दूर जाके गिर गई। उसके कारण सब लोग बच्चे हंसने लगे क्योंकि मेरी टोपी उसने निकाल दी। अभी मैं 6वीं कक्षा का छोटा लड़का 11-12 साल का और वो है 15-16 साल के, मैं कैसा उनका मुकाबला कर सकता हूँ, मैं कैसे उसके झेल सकता हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या मेरी थी, मैं उनका सामना कैसे कर सकता हूँ। अब मैंने सोचा था कि क्या करूँ,
लोगों ने कहा कि भाई जा तू जाके तेरी टोपी ले आ, तो कोई ले लेगा। मैंने कहा नहीं, तूने टोपी निकाली है, तू ही जाके लेके आ। वो हंसने लगा, बहुत हंसने लगे, मेरी मश्करी करने लगा। हम चलते रहे। वो हमारे आगे थे, हमारे उसके पीछे थे। उन्होंने बहुत कहा जा तेरी टोपी लेके आना तो कोई ले जाएगा। मैं बोला मैं नहीं लाऊंगा, तूने टोपी डाली, तू लेके लेके आ। ऐसे हमारी बातचीत होती रही। फिर मैंने उसको बताया कि तू मेरी टोपी नहीं लाएगा तो मैं तो मेरे माता पिताओं को तो बताऊंगा और कल जाके टीचर को और प्रिंसिपल को जाके बताऊंगा। तो ये जब मैंने बात बताई तो थोड़ा चल बिचल हो गया। जब ऐसा रास्ता है कि जहां के मुझे एक तरफ जाना था, उसको दूसरा जाना था, उसने कहा रुक। उसने किताबें उस मेरे हाथ में दे दी और वो दौड़ा पीछे, फुल स्पीड से दौड़ा मेरी टोपी ले आने के लिए। तो ये बड़ा लड़का दौड़ा और मेरी टोपी ढूंढता है, लेकिन उसको मेरी टोपी मिली ही नहीं। बेचारा निराश होकर आया, मेरे को कहा कि तू 4 बजे आ, मैं तेरे को नई टोपी खरीद लूंगा। मेरे को 4 बजे गया, मेरे को नई टोपी खरीद के दे दिया। मैं छोटा लड़का, ये बड़ा लड़का, लेकिन हमें हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे पास हथियार है, उसको याद रखना है। मेरे पास कुछ ताकत नहीं, जो ताकत है वो मेरे प्रिंसिपल के द्वारा है या मेरे माता पिता के द्वारा है। उनका सामना ये लड़का ये लड़का कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रभु हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। उसकी ताकत से, उसकी पवित्र आत्मा की ताकत से हमारी सामना कर सकते हैं और हमें जय प्राप्त कर सकते हैं। आशा रखता हूं कि इस समस्या में आप प्रभु के पास आए, प्रभु के वचन के पास आए और उसके द्वारा जय प्राप्त करें। जय मसीह की।